बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तपोवन टनल से मिले 2 और शव सेना ने सुरंग में ड्रिल किया था और एनटीपीसी सुरंग में शवों की शिनाख्त हो गई है। जो एनटीपीसी सुरंग में शव मिले थे, टिहरी और विकास नगर के रहने वाले ये मृतक बताए जा रहे हैं। ग्लेशियर हादसे में अब तक 43 शव बरामद हो चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और ग्लेशियर हादसे में अब तक 43 लोग की जो डेड बॉडी थे वो बरामद कर ली गई है। तपोवन टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। चमोली हादसे के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं जो एनटीपीसी सुरंग से शव मिले थे उनकी शिनाख्त हो गई है। टिहरी और विकास नगर के रहने वाले मृतक बताए जा रहे थे। तो ग्लेशियर हादसे में अब तक 43 शवों को बरामद कर लिया गया है। उत्तराखंड में जो आपदा आई, कई जिंदगियां इस दौरान तबाह हो गई, कई घर तबाह हो गए और कई लोगों की इस दौरान जान चली गई। अब ऐसे में राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। पल पल जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, एक एक क्षण उन लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से एक एक क्षण बीत रहा है, लोगों की जो उम्मीद है, सब्र का बांध है, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उम्मीद की किरण अब कैसे नजर आए जब 1 हफ्ते बीत चुके हैं इस पूरे हादसे को। जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि सेना तीनों सेनाएं लगातार यहाँ पे आपदा रेस्क्यू कर रही है, लेकिन जो 35 से 40 लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए जो लगातार बचाव कार्य चल रहा है उसमें कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई है। कल सेना के द्वारा जो है यहाँ पे ड्रिल किया गया था। ड्रिल करने के बाद वहाँ पे जो है एनडीआरएफ के द्वारा कैमरा भेजा जाना था, लेकिन वहाँ पे भारी मात्रा में उस छेद से जो सुराख किया गया उसमें पानी निकला, जिस वजह से हो नहीं पाए। लेकिन आज सुबह टनल के अंदर 120 मीटर पे 2 डेड बॉडियां 4:45 पे रिकवर हुई है, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले 2 निवासी हैं, एक देहरादून से और एक टिहरी से हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। जी, लेकिन उन दोनों की भले ही शिनाख्त हो गई हो, जो और लोग फंसे हुए हैं, किस तरीके से उनके परिवारों को सांत्वना दी जाए कि वो सब्र रखें, क्योंकि उनके लिए उनका सदस्य वहां पर फंसा हुआ है, कैसे वो सब्र रख सकते हैं? जिस तौर पे सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि अंदर क्या हालत है किसी को नहीं पता है अभी तक। इसीलिए जो है सेना ने पहले बोर करने की कोशिश की थी, बोर सक्सेस नहीं हुआ, वो मशीन टूट गई थी। उसके बाद उन्हें ड्रिल का काम किया गया, लेकिन कैमरा जब तक अंदर नहीं जाएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। परिचितों का कहना है कि जो भी है 7 दिन हो चुके हैं, सरकार तेजी लाए, इस काम में और तेजी लाए, ताकि जो है चाहे हमें जिंदा मिले या 100 मिले, इससे हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन पता लगना चाहिए कि अंदर हुआ क्या है। इसको लेकर के थोड़ा सा परिस्थितियों में जो है परेशानी देखी जा रही है। यानी जिंदगी की जो आस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है अब, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अगर सुरंग की हालत देखकर अंदाजा लगाने की बात की जाए, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो लापता हैं, अगर उनको बरामद किया जाता है, क्या लग रहा है कि वो जिंदा मिल सकते हैं? ऐसी कोई एक उम्मीद की किरण? मुझे मैं बताना चाहूंगा कि कल हम एनडीआरएफ के कमांडेंट परवीन तिवारी से मिले थे और जो इस रेस्क्यू को लीड कर रहे थे, उनका कहना था कि हिमाचल में भी हमने जो है रेस्क्यू किया था टनल में, तो तब 9 दिन बाद भी जो है हमें जिंदा आदमी मिले थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हम किसी तरीके से वहां तक और उन तक पहुंचते हैं और पानी और कीचड़ ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें अभी आस बाकी है। जी, यानी कि उम्मीद अभी बाकी है और जो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस पर भी लोगों को भरोसा करना होगा। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंचे थे उनके सामने भी गुस्सा फूट गया था लोगों का। ऐसे में कैसे उन्हें शांत रहने के लिए कहा जाए जब उनका परिवार का सदस्य फंसा हुआ हो? मैं पूजा बताना चाहूंगा कि जो है धैर्य जो है खोना लाजमी है, क्योंकि
परिचित अंदर फंसे हैं, आदमी असहाय है, बड़ी बड़ी तीनों सेनाएं भारत की जो है यहाँ पे काम कर रही है, एनडीआरएफ कर रहा है, लेकिन समस्या है जो कीचड़ अंदर है, जिस तरीके से उसको साफ किया जा रहा, तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं जिसको हम कहें कि टनल को एकदम से खाली किया जा सकता है। एक तरीके लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम सेना के जवान वहां पर जो टीमें मौजूद हैं, जिस तरीके से काम कर रही हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो उसी धैर्य और विश्वास के साथ लगातार लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे सेना के जज्बे को सलाम है, सारे लोग जो है उनको देवदूतों को सलाम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की जहां तक मैं बात करूं तो 2013 की आपदा जब आई थी तो यहाँ पे आईटीबीपी के जो कमांडेंट इस आपदा को लीड कर रहे थे प्रवीण तिवारी, और ये संयोग है कि इस बार वो एनडीआरएफ के कमांडेंट बन के यहाँ पे लीड कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि उनको विकट और विषम परिस्थितियों का अनुभव है जोशीमठ विकासखंड का। जी चलिए, उम्मीद है कि जो फंसे हुए लोग हैं वो जिंदा निकल आए, जिससे जो परिवार अपने सदस्य के खोने का जिन्हें डर सता रहा है वो डर दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो आपदा जिस तरीके से आई उसके बाद से ही तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिन लोगों की इस दौरान जान चली गई है उनके लिए आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है, आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए। लेकिन जो लोग अभी लापता हैं उनके लिए, जो उनके परिवार हैं, सबसे बड़ी समस्या उनको समझाना और धैर्य बंधाना है, क्योंकि जब लगातार एक तरफ ऑपरेशन चल रहा हो, दूसरी तरफ जब परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ऐसे में दोहरी चुनौती का सामना तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता के सेमवाल चमोली से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। के सेमवाल, जिस तरीके से ये पूरी प्राकृतिक आपदा आई, राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, क्या लग रहा है लगभग आने वाले दिनों में किस तरीके से ये ऑपरेशन और तेज किया जा सकता है? ये देखिए, लोगों को कल तक भी उम्मीद थी कि शायद कुछ कोई चमत्कार हो और जो टनल में फंसे हुए हैं वो लोग, जो उनके परिजन हैं, उनको ये उम्मीद थी कि शायद कोई वहां टनल के भीतर जिंदा हो। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब जब टनल के भीतर से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं और जिनकी शिनाख्त भी हो चुकी है, एक देहरादून निवासी व्यक्ति है और एक टिहरी का रहने वाला व्यक्ति है, और अभी बताया जा रहा है कि अंदर और भी शव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल रात के बाद रेस्क्यू अभियान अब सुबह से जारी कर दिया गया है। जो परिजन है जो दूर दूर से लेकिन के सेमवाल, जिस तरीके से टिहरी और विकास नगर के जो दोनों शव मिले हैं, जो बताए जा रहे हैं, परिजनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका होगा इस समय तक। बिल्कुल, जिस तरह से कल भी खबरें आई थी, परसों भी खबरें आई थी, कुछ जो परिजन हैं जो कई दिनों से मांग कर रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए और जल्द से जल्द जो अंदर फंसे हुए लोग उन तक पहुंचा जाए। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द अगर उन तक पहुंचा जाता तो शायद कुछ उम्मीद बन सकती थी किसी के जीवित होने की। लेकिन अब जो है उम्मीद सबकी टूट चुकी है। अब यही है कि जो लोग वहां पे अंदर क्योंकि सारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ आप जो तमाम वहां पर सेनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, जो तमाम टीमें लगी हुई हैं, वही इस समय सबके आस है और सबका सहारा है। उनके अलावा अभी कोई और विकल्प नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे एसडीआरएफ के जवान और जो मेन चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था वो उसमें अंदर केवल एक जो मशीन थी, लोडर थी, उसकी सहायता से जो उसको ऑपरेट कर रहे थे वो लोग अंदर मलबा लेने जा रहे थे और वापस लेके आ रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो अंदर एक जो मशीन थी वो ही काम कर पा रही थी, क्योंकि छोटी सी जगह थी, वहां पर बहुत सारे लोगों का जाना संभव नहीं था। तो जो एक मशीन थी जो उसको चलाने वाले लोग थे वो वहां पे जा रही थी। जिस दिन राज्यपाल महोदय आई थी तो उस दिन जो मशीन खराब होने के बाद उन्होंने निर्देश दिए थे कि तुरंत इसको ठीक किया जाए। तो इन सब को लेकर के हालांकि लोगों में गुस्सा भी था और इस चीज को लेकर के लोगों ने सेमवाल, जिस तरीके से सुरंग में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन जिन गांवों का संपर्क टूट चुका है उनके लिए किस तरीके से प्रशासन इंतजाम कर रहा है, उनके रहने खाने और तमाम व्यवस्थाएं?
देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं और दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई जो है दिक्कत या कहें कोई बाहर रहने की जैसी स्थिति नहीं है लोगों की। सब लोगों के घर सुरक्षित हैं, चूंकि ये कोई बरसात के समय की आपदा नहीं है कि जिसमें कि बहुत बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड हो जाए या भूस्खलन के कारण किसी लोगों के बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको रहने की किसी तरह की कोई समस्या हो। सब लोग अपने घरों में सुरक्षित है। हालांकि जो बीच में एक जो संपर्क पुल था तो वो टूट जाने के कारण लोगों का संपर्क केवल टूट गया था। उसके अलावा ऐसी किसी तरह की कोई, लेकिन वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं तो नहीं पहुंच पा रही होंगी ना के सेमवाल। जिन 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 जो गांव हैं, जो 13 गांव हैं, उनमें जो मेडिकल टीम है उसको भेजा गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वहां पे मेडिकल टीम को ड्रॉप किया गया था। लेकिन किसी के भी इस आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जो जिन लोगों की मौत हुई है, वो परियोजना क्षेत्र था। ये एक अलग से समझने की चीज है। जो आपदा क्षेत्र था वो परियोजना का क्षेत्र था, वहीं पे लोगों की मौत हुई, वहीं पे वो टनल थी, वहीं पे लोग फंसे थे। उसके अलावा गांवों में किसी तरह की कोई इस तरह की स्थिति नहीं। कहीं चलिए ठीक है, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।